चाइना अपने जेल के कैदियों को क्या कर दिया, विदेश भेज दिया कमाने की, ताकि यहाँ बैठ के फ्री में खा रहा है, कह रहा है चाइना की सबको छुट्टी उट्टी मत भेजिए, 5 साल खटाइए लगातार। बेचारा वहाँ का मार लोहा पीट रहा है सब वहाँ पे, अब खुश भी है सब एकदम बढ़िया से, खाना खाने को मिल रहा है, चल आज संडे है, छुट्टी है, घूमे आप। एगो कंपनी बनाया, ये कंपनी मजदूर सप्लाई करेगी, मजदूरों की सैलरी डायरेक्ट मजदूर को नहीं, इस कंपनी को आएगी। कंपनी चाइना जेल में काम करवाता है, अंदर वो तनी मनी काम कराता है, उतना से पैसा थोड़ी मिलता है, 25 रुपया डेली मिलता है। अपने यहाँ अगर ऐसा होगा, समस्या सब कुल बेरोजगार जितना है सब कोनो कोनो कांड करके जेल चल जाएगा। चाइना अपने जेल के कैदियों को क्या कर दिया, विदेश भेज दिया कमाने की, ताकि यहाँ बैठ के फ्री में खा रहा है, विदेश भेज दिया क्या जी, कमाने के लिए। और उसका रूल बना दिया कि जो एगो कंपनी बनाया, ये कंपनी मजदूर सप्लाई करेगी, और मजदूरों की सैलरी डायरेक्ट मजदूर को नहीं, इस कंपनी को आएगी। कंपनी चाइना की, बेचारा वहाँ का मार लोहा पीट रहा है सब वहाँ पे, और खुश भी है सब, क्योंकि जेल जो होता है ना सामाजिक नहीं होता है ना, खुश है सब एकदम बढ़िया से, खाना खाने को मिल रहा है, चल आज संडे है, छुट्टी है, घूमे यहाँ पे। कह रहा है चाइना की सबको छुट्टी उट्टी मत भेजिए, 5 साल खटाइए लगातार। जेल में क्या है, चाइनीज, और चाइना डॉक्यूमेंटे नहीं दिया जेल का, बट हम लोग तो डेमोक्रेटिव है, हम लोग अपने जेल के कैदियों को भेजेंगे ना, डेमोक्रेटिव हम लोग डेमोक्रेसी में आते हैं, तो हम लोग को डॉक्यूमेंट वगैरह देना, थोड़ा सा ये सब भी दिक्कत है। हाँ, जेल में काम करवाता है अंदर, वो तनी मनी काम कराता है, उतना से पैसा थोड़े मिलता है, 25 रुपया डेली मिलता है, कौन सी होगा 25 रुपया डेली। चाइना ऐसे थोड़े भेजा, अपने कैदियों को पहले ना बाहर निकाल के ट्रेनिंग दिया, स्किल सिखाया, 6 महीने का पूरा प्रॉपर काम सिखाया, फिर भेजा, और वो छुट्टी आते हैं तो फिर जेल चल जाते, तो कहते हैं हम छुट्टी नहीं जाएंगे, नहीं ठीक। और वहां से चाइना ने पूरा उनसे हर महीने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं की, अगर गड़बड़ी कर देंगे वापस बुला लेगा जेल, और बड़ी मार मारता है, जेल में ले आकर बड़ी मार मारेगा वहां पे, उसके कैदी सब कहते हैं कि कितना अच्छा सुविधा है। अपने यहाँ अगर ऐसा होगा, समस्या समझ, कुल बेरोजगार जितना है सब कोनो कोनो कांड करके जेल चल जाएगा। भेजो हमारा सऊदी, चलो सऊदी चल जाए, ये बहुत समस्या हम लोग क्या ना। पब्लिक, आपको लगता है ना कि यहाँ पे हम लोग सिस्टम खराबी है क्या, पब्लिक जो है ना उसको व्यक्तिगत दिखता है, हमारा फायदा हो रहा है, दूसरे का बुर्ज खलीफा ढह जाए उससे मतलब नहीं है, हमारा 10 रुपया आ जाना चाहिए, नहीं समझाएगा। तो ये सिवान, छपरा, गोपालगंज 3 एरिया में लोग विदेशों में बड़ी ज्यादा काम करते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई, कौन सा एनआरआई, ये लोग विदेशों में बड़ी काम करते हैं, और यहाँ से बहुत बड़े मात्रा में पैसा भेजते हैं। बताओ ना, इंडिया का खाना खाया, ना पानी पिया, ना प्रदूषण किया, ना रिचार्ज करा, कुछ नहीं, सीधे कहाँ गया, वहां सारा खाना पीना सऊदी खा रहा है, यमन, ओमान, यूएई, ईरान, कतर, दुनिया भर के काम कर रहा है, अब वहां से पैसा भेज रहा है। तो बिहार को इस बेल्ट में सबसे ज्यादा क्या होता है, रेमिटेंस प्राप्त हो रहे हैं विदेशों से। इस एरिया में आप लोग जो इस एरिया के होंगे, सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, इस एरिया के स्पेशली आप देखेंगे तो आपके जान पहचान का कोई ना कोई आदमी विदेश में काम कर रहा और मिल जाएगा, मिल जाता है कि नहीं। तो बिहार की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा योगदान। बदले में बिहार ने उन्हें क्या दिया, उन्हें उतरना पड़ता है लखनऊ एयरपोर्ट पे, पटना नहीं उतर पाएंगे। दिल्ली उतरे या लखनऊ, दिल्ली उतरते हैं तो थोड़ा दूर पड़ता है, लखनऊ उतरते हैं थोड़ा पास पड़ता है। लखनऊ से आना कंपेयर, क्योंकि दिल्ली उतर जाना बड़ी बात नहीं ना, दिल्ली के बाद ट्रेनें नहीं मिलेगी, अब 10 दिन का वेटिंग। लखनऊ में है क्या कि बस उस कोनो चीज से भागेगा। अब कोई विदेश में काम किया है, माँ बाप, परिवार, फैमिली, बाल बच्चा छोड़ के 2 साल पे छुट्टी आया है, उसको एक एक दिन लगता है कि भाई फैमिली के साथ रहे। हम लोग के पास ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं जो डायरेक्ट उतार सके, समझ में आगे कि नहीं आ गया। दरभंगा एयरपोर्ट को लेके फंसा दिया स्पाइस जेट की कौन कंपनी के पास है। अभी आप लोग के उस एरिया के जो राज्यसभा सांसद है संजय झा, पूरा भड़क गए थे, ठीक किए थे भाई, इसको हम दूसरे कंपनी को दे देंगे, एयरपोर्ट चालू किया जाए, यहाँ पूरा भड़के हुए हैं। ठीक है, वो बहुत दबदबा वाला आदमी है, सरकार में पहुंच पकड़ सब है यहाँ पे, ऐसा 2-4 नेता रहे सब ना, तो भाई काम अच्छा होगा यहाँ, नहीं समझ आएगा। वही है, आप लोग दरभंगा एयरपोर्ट में क्या डेवलपमेंट है, कुछ नहीं, कंफर्म नहीं होता यहाँ जाजिया उतरेगी नहीं, कई बार होता है कि नहीं पटना उतरेगी, तो लोगों का फेथ क्या हो जाता है, टूट जाता है यहाँ पे। ये होना चाहिए यहाँ पे। हालांकि जो पटना में नया एयरपोर्ट बन रहा है ना बिहटा में, वहां से जाएगी, वहां से फ्लाइट क्या है चली जाएगी, यहाँ से फ्लाइट जाने से सही रहता है ना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारी चीजों में। तो ये रेमिटेंस किसे कहते हैं, विदेशों से जो पैसा आ रहा होता है उसे क्या कहा जाता है, रेमिटेंस। विदेशों से आने वाले पैसा को क्या कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कहाँ पे भैया, इस एरिया में ज्यादा, हालांकि चीटपुट कई जगह है। केरला जाके देखो ना, केरला तो गल्फ में तो केरला का सब, वहां हॉस्पिटल देखोगे तो केरला वाले को मिलेगा, मेस लगता है जैसे केरला वाले बस ही गए हैं वहां पे, उस एरिया में उनका डोमिनेंस है वहां पे ज्यादा। एरिया समझ में आ गया आपको। सिवान वालों को कोई दिक्कत, सिवान वालों को कोई दिक्कत नहीं, रेमिटेंस। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सिवान में स्टेडियम और स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम है, और वहाँ एक इंदौर स्टेडियम भी है, डीएवी कॉलेज भी है, ठीक ठाक है वहाँ पे।
हाँ बहुत सारा जगह है वहाँ पे। अब हम लोग बचपन में वहाँ मतलब ननिहाल हमारा वहीं है, तो हम बचपन में वहाँ एगो राजेंद्र स्टेडियम था और एगो इस्लामिया कॉलेज, इस्लामिया स्कूल, जेड इस्लामिया, तो वहाँ पे ऐसे बड़ा ऊंचाई पे चढ़ के है वहाँ पे, पता नहीं आप लोग को है नहीं है। तो इस्लामिया कॉलेज है एकदम बहुत हाइट पे है, इसे मतलब लगता है, हमको लगता है 10-15 मंजिला पे है ऐसे, और ऐसे वहाँ पे ढलान है, हम लोग साइकिल से ऐसे लेके उतरते थे उस पे से, चढ़ो यहाँ। अभी है कि नहीं? तो जो सिवान वाले लोग होंगे अभी है, हाँ हम लोग का 12th का एग्जाम उसी में पड़ा था, हम लोग बचपन में उसी में खेलते रहते, तो वहाँ एगो सरकने वाला वो रखा था, तो उसमें आदमी जाके सरकेगा। एक बचपना होता था जिसमें दोपहर के बाद शाम हुआ करती थी, अब तो सीधे रात होता है, शाम रहा कहाँ। वरना हर बचपना में इंसान को एक ही चीज का इंतजार होता है, दोपहर के बाद शाम कब होगा, कोई क्रिकेट कोई कुछ लेके ऐसे घूमते रहता था। जापान का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है होन्शु द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ क्या निकलता है? पेट्रोलियम। होन्शु किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम। होन्शु पर ही इसकी राजधानी टोक्यो है, देखिए ध्यान से। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। हो गया। देखिए जापान और चाइना जो है, अब वो डेवलपमेंट का फेज क्रॉस कर गया सर। सबसे पहले कोई देश जब आजाद होता है गुलामी से या फिर अपने पिछड़ेपन से, तो वो स्टेबल होने के लिए सोचता है कि हम स्टेबल हो जाए। स्टेबल के बाद वो डेवलपमेंट की ओर जाता है। जब डेवलप हो जाता है, अब वो अपडेट होने जाता है। तो चाइना और जापान, हम सब को 1945-47 के आसपास आजादी मिली। जापान को आजादी क्या मिला? जापान की बर्बादी हुई, परमाणु बम पटका गया उसके ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी। चाइना आजाद हुआ सेम हम ही लोग के साथ, और जापान तो हमें पटकाया 45 में, हम लोग आजाद हुए। वहां देश में क्या है, उन लोगों ने सबसे पहले स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया। हम लोग भी देखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, स्टेबिलिटी तो करते चलेगा। हम लोगों को गलतफहमी क्या हो गई कि एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस से इक्वलिटी ज्यादा आती है, और चाइना और जापान वालों ने बंद कर दीजिए बाहर से। हवा चल रहा है ना, बाहर से बंद कर दीजिए, खुल जा रहा है वो। उन लोगों ने क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया। वो हमसे, हम और वो दोनों साथ स्टेबल हुए थे। हम सब डेवलपमेंट की ओर गए, लेकिन हम फंस गए डेवलपमेंट के रास्ते में। हमारे यहाँ डेवलपमेंट के रास्ते पे जाएंगे, डेयरी नया नया चीजें सुनने को मिलेगा। हम अपनी जरूरत की चीजें बना रहे हैं। आप गौर करके समझिएगा, समोसा छान रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, सब्जी मंडी में जितनी सब्जियां लग रही हैं, हम अपनी जरूरत के लिए बना रहे हैं। आप बाजार में गौर करके देखिए, इंडियन मार्केट ढूंढ के, हम किस चीज लिए बना रहे हैं? अपने लिए। और जापान और चाइना क्या है, जितना डेवलप करना था कर लिए। जब आप डेवलपमेंट के टॉप पे पहुंच जाते हैं, तब आपके लिए डेवलपमेंट का रास्ता नहीं, अब अपडेट होने का रास्ता बचता है। तो चाइना और जापान क्या हो रहे हैं? अपडेट हो, और हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब वहां उसका रोबोट चलने लगा, अब उसका रोबोट डांस कर रहा है। हम लोग ऐसे कुत्ता ले आए हैं लोग चाइना से, ऐसे नमस्ते कर रहा है। तो अभी हम लोग किस पेज में? डेवलपमेंट के। और वो अपडेट, उसका रोबोट क्या कर रहा है? डांस उन सब कर रहा है। आ तो हमारे यहाँ भी जाएगा, आईफोन रिसर्च होगा अमेरिका में, आ तो हमारे यहाँ भी जाएगा, बट बनेगा नहीं, समझे? हम अभी रोबोट बना रहे हैं, उसका रोबोट अपने लिए रोबोट बना रहा है। अब बहुत जल्दी चाइना पूरी दुनिया में सस्ते सामान का ढेर लगा देगा, अपने यहाँ से मजदूर को हटा देगा, रोबोट लगा देगा, और रोबोट को कंट्रोल करने के लिए एआई लगा देगा। तो बहुत जल्दी सामानों को बहुत सस्ता कर देगा। हम लोग यहाँ थोड़ा भी समय है। तो जापान बहुत डेवलप हो गया है। टोक्यो जापान का राजधानी, यहाँ ज्यादातर बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक जीते हैं। यहाँ जापान में लोग एवरेज 100 साल जी जाते हैं। उसके रीजन भी हैं। ये लोग मतलब खान पान जो इनका है वो बहुत अच्छा है, खान पान अच्छा है। साथ में ये लोग राइस कम खाएगा, नॉनवेज में ये सब सी फूड ज्यादा खाता है। खान पान का नॉनवेज बहुत खतरनाक होता है। सांप, ऑक्टोपस, बिच्छी, मतलब ये सब खाता है। इधर जितना है सब ना, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपीन, चाइना, जापान, सब वही सब टाइप का खाएगा सब। चमगादड़, छिपकली, सब। हाँ
सांप वगैरह तो आराम से खा जाता है। चाइना जापान क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है, अपडेट हो रहा है। हम लोग डेवलप, हम लोग किस चीज में अपडेट हो रहे हैं? कुकिंग में। कुकिंग में क्या हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। देखो समोसा बनाए, अपडेट हो गए पनीर समोसा, अपडेट हो गए उसमें और कोई समोसा, चाउमीन समोसा। मोमो देखो, मोमो के अंदर अब देखना ना कुछ दिन सीमेंट भर के देगा। किसी चीज में जब आप अपने जगह पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या होते हैं, अपडेट होते हैं। हम लोग ने पराठा बनाया, उसके बाद पराठा के साथ हम लोग ने क्या क्या युद्ध नहीं लड़वाया। उसके अंदर कभी आलू भरे, कभी पनीर भरे, कभी प्याज भरे, कभी कुछ भरे, ऐसे अपडेट हो रहे हैं कि नहीं हम लोग। चाइनीज सब भोजन में अपडेट नहीं होता है, उनका भोजन फिक्स टाइप का रहता है। नूडल्स लेगा, उसमें सॉस वगैरह डालेगा इधर उधर, खत्म हो गया। और नॉनवेज ज्यादा खाता है, स्टीम्ड कुक खाएगा, स्टीम। और उसका खाना तुम खाइए नहीं पाओगे, महकेगा एकदम भयानक। वो फ्रेश क्या मतलब, जिंदा समझते हैं। कहेंगे फ्रेश मछली चाहिए तो जिंदा मछली दे देगा तुमको, और तुम्हारे सामने ही वो कढ़ाई में डाल देगा, जिंदा बिना काटे सीधे डाल देगा। वो अलग लेवल वाले होते हैं सब। जापान वाले वैसे ही खतरनाक। लेकिन जापान ने चाइना पे बहुत अत्याचार किया था,